नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम BA पार्ट 1 के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। उसके दौरान हम समझ रहे थे किस प्रकार से ऑक्टल से बाइनरी में परिवर्तित किया जाता है, जो कि हमने कल देखा कि ऑक्टल कोई नंबर हो आपके पास तो उसको बाइनरी में कैसे परिवर्तित किया जाना है। उसके बाद में हम देखेंगे आज कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में परिवर्तन कैसे किया जाएगा। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल तो क्या होता है? ऑक्टल 8 नंबर वाला, हेक्साडेसिमल कितना होता है? 16 नंबर वाला। तो 8 से 16 नंबर को परिवर्तन कैसे करेंगे? उससे पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं आपको कि जब हमें ऑक्टल में परिवर्तित करना था बाइनरी को, जब 0-1 को या फिर हम बात करें कि 2 को 8 में करना था तो हमने क्या किया? उसके अंदर 3-3 का ग्रुप बनाया, 3-3 की पेयरिंग की। अब जब मुझे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना था तो क्या मैंने 4-4 का ग्रुप बनाया। मैंने क्या किया? 4-4 की पेयरिंग की। तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अगर मैं काम करना चाहूं तो कैसे होगा? चलो अपन एग्जांपल लेके देखते हैं कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में परिवर्तित कैसे होगा। तो अब मैं बात करता हूं 3-1, जो कि ऑक्टल है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हमें करना है। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले तो आप वो टेबल याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ऑक्टल में। तो इसका क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 1 0 2 0 सॉरी 0 1 0 0 1 1 4 का क्या हो जाएगा? 1 0 0 5 का 1 0 1 6 का 1 1 0 और 7 का 1 1 1। तो ये हो गया। अब अपने पास क्या है? 31, उसको कन्वर्ट करना है। तो 3 और 1, तो यहाँ पर है ये 3 और यहाँ पर है ये 1। तो 3 और 1 को क्या लिखेंगे? 0 1 1, ये हो गया आपका ऑक्टल। उसके बाद में 0 0 1, ये हो गया आपका ऑक्टल। तो एंड ऑफ द डे अपन को संख्या क्या मिली? 0 1 1 0 0 1 ये। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं हेक्साडेसिमल में तो क्या था? क्योंकि अब ये मेरे पास क्या है? ये एक बाइनरी संख्या है। ये क्या है? एक बाइनरी संख्या है। अब बाइनरी संख्या को कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं हेक्साडेसिमल में? जब मैं इसका 4 के ग्रुप बना दूंगा तो 4 का ग्रुप क्या हो जाएगा? एक ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? चलो अपन यहां पर नहीं करते हुए इसको अपन यहां कर लेते हैं आगे नीचे, कि अपने पास ये एक बाइनरी संख्या आ गई। अब बाइनरी को जब मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहा था तो कैसे कर रहा था? 4 के पेयर बनाकर। ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। तो ये क्या हो जाएगा? 4 का। जब मैं 4 की बातें कर रहा हूं इसके अंदर, तो अब यहां से अपन 4 लेना शुरू करेंगे। 8 को हम क्या करेंगे? और आपको एक ये वाले भी याद रखना, 1 2 4 8, तो चौथे पर 8 है। 1, इसमें क्या है? 1 0 0 1 1 0 0 1, ये हो क्या हो गया आपका 9। और ये क्या हो गया आपका 1, क्योंकि 1 000 है ये। तो क्या हो गया? इसका आंसर क्या आया? 1, तो 19। ये कैसे आया आपको? कि पहले आपने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी को आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। आपने देखा इसको कि किस प्रकार से आया 19, कि सबसे पहले आपके पास एक ऑक्टल नंबर था, ऑक्टल नंबर को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी को आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। जब ऑक्टल की बात कर रहे हैं तो 3 का पेयर बनाएंगे, जब आप हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हो तो 4 का पेयर बनाएंगे। ये आपका सिंपल एग्जांपल था कि किस प्रकार से ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है।
चलिए, और आपको ना ये जो टेबल है एक, वो याद रखनी ज़रूरी है, जो मैं आपको बहुत पहले भी बोल चुका हूँ। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। और ये अगर आपको ऐसे याद नहीं हो तो आप देखो कि आपकी जो मेमोरी कार्ड जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। आपने 1 GB का मेमोरी कार्ड, 2 GB का मेमोरी कार्ड, 4 GB का मेमोरी कार्ड, 8 GB का मेमोरी कार्ड, 16 GB का मेमोरी कार्ड, 32 GB का, 64 GB का, 128 का, 256, 512, ऐसे ये जो आते हैं उसी के हिसाब का ये नंबर है। इसका दूसरा अपन एग्जाम्पल लेते हैं 220। 220 जो कि एक ऑक्टल है, उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो वो कैसे होगा अपन देख लेते हैं कि सबसे पहले इनको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो 220, 0 को क्या हो जाएगा 0 0 0, 2 का क्या होता है 0 1 0, और 2 का क्या होता है 0 1 0। क्यों होता है 0 1 0? क्योंकि अगर मैं इस टेबल पर लिखूंगा 0 1 0 तभी मेरे पास 2 की वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ 1 कर दूंगा तो 3 हो जाएगा, तो इसको 0 करना पड़ेगा। यहाँ 1 कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पर ही ऑन रखना पड़ेगा, बाकी जगह पर हम 0 रखेंगे। तो ये हो गया। अब अपने पास क्या है, बाइनरी इसका मार्क्स आ चुके हैं। बाइनरी को अपन कैसे लिखेंगे 0 1 0 0 1 0 0 0 0, ये हमने लिख दिया। अब इसके हम 4 के पेयर बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसके 4 के पेयर? तो 4 के पेयर का इसका आंसर क्या आएगा 0, और इसका क्या आएगा 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1, क्या आएगा 9 आंसर आएगा इसका। तो 9 आंसर आ गया। इसका क्या होगा 0 0, क्योंकि अगर इधर तो एक्स्ट्रा अपन 0 लगा सकते हैं, इसका भी क्या आंसर आएगा 0। तो इसका एंड ऑफ द डे क्या आंसर आ गया 90 90 90 हेक्साडेसिमल। ये जो है हेक्साडेसिमल आपको 90 आंसर कर देगा। चलिए, इसके बाद अपन बात करते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होगा, जैसे अब अपन बात करते हैं कि अगर आपके पास ये वाली जो है टेबल आपके पास तैयार है, तो पहला अपन एग्जांपल लेते हैं 19। तो 19 क्या है हेक्साडेसिमल है, उसको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो अपन क्या है, अपने पास 2 अंक है, एक है 1 एक है 9। तो 1 का क्या कोड होता है वो यहां पर लिख देंगे, 9 का क्या कोड होता है वो यहां लिख देंगे। पर ध्यान क्या रखना है, अपने को जो कोड है वो 4 डिजिट में लिखना है। तो 1 का कोड क्या होता है 1 0 0 0 0, मतलब 1 0 0 0, सिंपल एज दैट। और अगर अपन को 9 का लिखना है तो क्या हो जाएगा 8 और 1 9, तो बाकी वाले तो 0 हो जाएंगे, और 8 और 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका बाइनरी नंबर आ गया। देख रहे हैं आप, ये अब एक बाइनरी क्रमांक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए, उसके बाद अपन बात करते हैं कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अभी अपन ने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल देखा, अब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो टेबल यही रहेगी, और इसके अंदर क्या होगा कि 3 की जगह 4 के जोड़े बनेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल है। तो हेक्साडेसिमल का एग्जांपल अपन लेते हैं यहां पर 1F। हेक्साडेसिमल क्या है 1F। इसको हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में।
ठीक है, तो 1 का तो समझ में आ रहा है। अब f कन्वर्ट कैसे करेंगे? f का नंबर क्या होगा? 15 नंबर। क्यों? क्योंकि 9 तक तो आपके गिनती चलेगी, फिर 10 पर आएगा a, b, c, d, e, f। तो 9 + 6 कितने होते हैं? 15। तो 15वें नंबर पर क्या है? अपना f आता है। तो मैं यहां पर सबसे पहले लिखूंगा 1f। इसका नंबर क्या है? 1 का 1 ही रहेगा और f जो है वो 15 बन जाएगा। ठीक है, अब इस 4 की जो है अपन 4 की डिजिट से ले रहे हैं, तो पहले मैं 1 का लिख लेता हूं। क्या होगा? 0 0 0 1। और 15 का क्या होगा? 8 8 4 12, 2 14 और 1 15। इसका मतलब सारी पर 1 1 1 1 आएगा। 1 2 3 4। ये अपने पास आ गया अपना बाइनरी कोड। जो बाइनरी कोड आ गया, तो इस बाइनरी कोड को अगर मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। ये तो मैं 3 3 के पेयर बना रहा हूं यहां पर, 1 3 का पेयर और 2 3 का पेयर। और इस 0 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे भी 0 ही आने वाले हैं। तो अब क्या हो गया इसका? इसका क्या होगा? 1 2 4 पर लिखो इसको, 1 1 1। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑक्टल का 3 के पेयर हैं तो 3 में ही अपन लिखेंगे। 4 2 6 1 7। तो इसका आंसर क्या आ गया? 7। और 0 0 1 का मतलब क्या हुआ? 0 0 1 का मतलब क्या हुआ? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 17 ऑक्टल। इसका ऑक्टल में मतलब कितना हो जाएगा? 17। सॉरी। अच्छा, ये गलत कर दिया ना अपन ने यहां पर। चलिए इसको वापस समझे आप। 17 नहीं आएगा इसका आंसर क्योंकि अपने पेयर गलत बनाए। देखो, ये एक 3 का पेयर और एक ये पेयर बनेगा। तो ये पेयर क्या बनेंगे? 1 1 1 और 0 1 1। तो ये पेयर बनेगा। इसका तो यही आएगा 7 और इसका क्या आएगा? इसकी जगह अब क्या आ जाएगा? 1। तो क्या होगा इसका आंसर? 2 1 3। तो क्या होगा इसका आंसर? 3। तो अपना फाइनल आंसर क्या रहेगा? 37 वो भी ऑक्टल का। तो कैसे आया अपने पास ये कि 1f मेरे पास था जो कि हेक्साडेसिमल था, उसको मैंने अलग अलग किया, 1 को अलग किया, f को अलग किया। 1 की वैल्यू क्या थी? 1 ही रहेगी क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसको मैंने जब कन्वर्ट किया तो मेरे पास इसका बाइनरी कोड क्या आया? 0 0 0 1। उसके बाद f जो है वो एक अल्फाबेटिक नंबर है, उसको अगर मैंने नंबर में कन्वर्ट करता हूं तो 15 नंबर पर आता है, तो 15वां हो गया। 15 क्या कोड क्या होता है? 1 1 1 1 जो कि बाइनरी कोड होता है। अब मुझे इनके जो हैं वो पेयर बनाने हैं 3 3 के। क्यों? क्योंकि हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कितने के पेयर होते हैं? 3 का पेयर होता है। जब मैं पहला पेयर बनाया मैंने तो 1 1 1 आया, 1 1 1 मैंने यहां लिख दिया। फिर जब मैंने दूसरा पेयर बनाया तो एक तो यहां का एक यहां का एक और एक 0 यहां पर, क्योंकि आगे के 0 का तो कोई मान नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 0 लिखता जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो एंड ऑफ द डे अपने पास वैल्यू क्या आई? 0 1 1 और 1 1 1। 1 1 का मतलब होता है 7। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस सारणी के अंदर अगर मैं 1 1 1 लिखता जाऊंगा, क्योंकि मुझे 3 डिजिट तक ही जाना है, 1 1 1, तो इन दोनों का जोड़ लो, 4 2 7, सॉरी 4 2 6 और 1 7। तो यहां पर आपके पास 7 आ गया। अब मेरे पास है 1 1 0, तो मैं 1 1 0 करूंगा तो 4 तो 0 है, फिर 2 क्या रहे? 1 1 3 और 1, तो इनका मान क्या आएगा? 3 आएगा। तो मेरे पास अब क्या आ गया? 3 और 7। तो और वो क्या हो जाएगा? अपना ऑक्टल नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट। आपके बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दूसरे भी दिए हुए हैं, आप उनका जरूर ध्यान रखना। चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं किसी भी बेस से दूसरे बेस में परिवर्तन, जैसे कि कैसे करना है हम भी आपको बता देता हूं मैं। ठीक है,
जब मैं बात किसी और बेस की कर रहा हूँ, मतलब जैसे मैंने 5 बेस से बोला कि 7 में चेंज कर दो, या फिर इन 3-4 चीज़ों से, जैसे बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से बाइनरी, इनसे बाहर निकल के जब मैं किसी दूसरे बेस की बात कर रहा हूँ तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अपन क्या करेंगे, अपने बुक के अंदर एग्जाम्पल लिया हुआ है 1 to 1 बेस 4 को कन्वर्ट करना है बेस 7 में। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, चलिए अपन जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि इस वैल्यू का डेसिमल नंबर क्या होगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था कि इस वैल्यू को हम लाइन में रखेंगे 1 to 1 इंटू 4 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 2। ये कैसे होगा फिर, इसका आंसर क्या आएगा, 4 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 4 की पावर 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16 होता है, तो उसका मान आ जाएगा अपने पास 16। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 16, 8 और 1, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 25। अब आप समझे कि मेरे पास, अब मैंने क्या किया कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास जो हम अब सामान्य चीजें यूज लेते हैं उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 7 में। तो अब मुझे क्या होगा कि जो डेसिमल मेरे पास आया है नंबर उसको मैं कन्वर्ट करूंगा जो 7 का बेस है उसके अंदर। तो कैसे कन्वर्ट होगा ये, वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे, 25 यहां पर लिखना है और 7 यहां पर लिखना है और इसका भाग देते जाना है हमें। तो कैसे भाग देना है, 7 तिये 21, तो 3 बार भाग गया इसका और बचा कितना 4 बच गया। उसके बाद 3 तो बचा हुआ ही है, 7 0 बचेगा, क्यों, क्योंकि इसका ये भाग उसके आगे जाएगा ही नहीं, तो ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको यहां से ऐसे चलते हैं, तो अपने पास क्या आ गया आंसर 3 4। क्या इसका आंसर आ गया 3 4, जो कि क्या है 7 बेस का है। जो वैल्यू 121 थी 4 के बेस में, उसका आंसर आया 34 7 के बेस में। कैसे आया आंसर, आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, इस तरीके से कन्वर्ट किया। फिर उस डेसिमल को, जो हमारा नंबर था, उसको 7 का भाग देकर उसके शेषफल को ज्ञात किया, तो हमारे पास ये आ गया कि ये जो नंबर है ये किस प्रकार से कार्य करता है। आज आपने पढ़ा कि कैसे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट, और किसी भी दूसरे बेस से किसी भी एक बेस से दूसरे बेस में परिवर्तन कैसे किया जाता है, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया। आई होप आपको आज की पूरी क्लास समझ में आई होगी। आप घर पे इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिस करते रहें, इंटरनेट पर देखते रहें कि किस किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जा सकता है। आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है वो आपको मैसेज कर दूंगा। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए नंबर सिस्टम खूब अच्छे से पढ़े। अभी अपना दशमलव का जो पार्ट है वो कल शुरू होने वाला है। आप ढंग से ध्यान से उसको पढ़ाई करिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। पढ़ते रहें घर पे, खूब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।